तपेत जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् नमामि विघ्न विनाशनम गणाधिपम गजाननम प्रसिद्धि सिद्धिदायकम वरप्रदम विनायकम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वेदव्यास भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय बंधुओं, श्री सेवासंत नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी भगवती नर्मदा के सानिध्य में अनेक दिनों से हम भागवत कथा रसपान कर रहे हैं। इस बीच में बहुत सी प्रसंग सुंदर सुंदर कथाएं आपको हमने सुनाई। आज एक ऐसी कथा जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि थोड़ी सी लापरवाही करने से देखिए सारा जीवन संकट में पड़ जाता है। थोड़े अनजाने में कभी कभी ऐसी भूलें हो जाया करती हैं कि ऐसा प्रसंग सामने आता है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। केवल उस पर चिंतन कर सकते हैं कि कोई भी काम सोच विचार के बिना जाने हर कुछ करना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक राजकुमारी, एक ऋषि जो तपस्या कर रहे थे और उनके बाबी चढ़ गई थी और केवल आंखें आंखें दिख रही थी, और उस राजकुमारी ने क्या किया, कौतूहल बसो एक सीख लेकर के, कांटा लेकर के उनकी आंखों में गड़ा दिया और आंखें फोड़ दी। और उसके बाद में देखिए क्या हुआ कि फिर उस ऋषि की पत्नी बन के रहना पड़ा। कितना बड़ा दंड मिला उसे थोड़ी सी गलती का। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। देखिए, ये राजकुमारी सुकन्या आई ऋषि के पास, फिर कैसे ब्याही गई है विचित्र इतिहास। केवल वो तो अपने पिता के साथ में सरयाती राजा के साथ में घूमने के लिए आई थी, और उसने देख करके कि एक ऋषि यहाँ पर विराजमान है, बाबी है, तो बाबी समझ करके उसमें वो आंखें चमक रही थी। उन आँखों में उसने कांटे चुभा दिए और आंखें फोड़ दी। और उसके बाद में जब ऋषि नाराज हुए, राजा ने हाथ पांव जोड़े और उसके बाद में अपनी कन्या का विवाह कर दिया उसके साथ। अब आगे कथा सुनिए क्या होता है। उसके बाद में उसके पतिव्रत धर्म के कारण पति की जब वो सेवा करती है तो उसे क्या मेवा मिलता है कि पति जो वृद्ध थे वो जवान हो जाते हैं। और यह कथा आप जानते हैं, एक सर्दी के दिनों में एक औषधि बहुत बिकती है, उसका नाम है च्यवनप्राश। तो ये च्यवनप्राश के बारे में कहते हैं ये च्यवन ऋषि इस दवाई को खा करके और जवान हो गए थे। तो वही जवानी की कथा हम आपको सुना रहे हैं कि वही च्यवनप्राश से नहीं वो जवान कैसे हुए थे। वो अश्वनी कुमारों ने उनका इलाज किया था। सुनिए। एक बार सरयाती राजा सुता साहित लय सैन्य समाजा, वन विहार करने को आए, वहाँ च्यवन ऋषि आश्रम पाए। सुता च्यवन आश्रम में आई और बाबी में कुछ दिया दिखाई। आश्रम में देखा कि एक वहाँ पर बाबी है, दीमक चढ़ी हुई है, तो उसने दीमक की बाबी समझ करके, पर उसमें कुछ दो आंखें चमक रही थी, तो कुछ आलोक चमकते देखा। मन में अचरज हुआ विशेषा, जिज्ञासा बसो सीख चुभाई। एक कांटा ले लिया, जिज्ञासा बसो सीख चुभाई, और आंखें फूटी समझ न आई। अब ये समझ नहीं पाई कि मेरे द्वारा किसी की आंख फूट गई है। पर जब वो आंखों में से खून की धारा बहने लगी तो देखी वही खून की धारा, और दृश्य समझ में आया सारा। तब समझ में आया, अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे ये तो किसी व्यक्ति की आंखें हैं जो मैंने फोड़ दी है। और दुखी हो गई। जब उसके पता चला, ऋषि की जागृत हो गए और घबरा करके डर के मारे आ गई। पिताजी से कहा, पिताजी ऐसा ऐसा हो गया, मैंने च्यवन ऋषि महाराज की आंखें फोड़ दी, वो तपस्या में लीन थे। आकर के जब बताया तो पिता आए। पिता ने आकर के बड़ा मनाया ऋषि को
क्षमा मांग नृप स्तुति कीनी, और ऋषि को निज कन्या दे दीनी। और अंत में हुआ वो कन्या का उनके साथ में विवाह करना पड़ा। देखिए एक छोटी सी भूल, पति सेवा थी निरत सुकन्या, पतिव्रता सब कहते धन्या। किंतु वह संस्कारी लड़की थी, उसने बड़े मनोयोग के साथ में अपने पति जान करके वृद्ध होते हुए भी बड़ी सेवा की, और वहाँ आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी। एक बार देखिए संयोग से आइए कह सकते हैं कि उसके धर्म के कारण, उसकी सेवा के कारण भगवान ने मदद की। अश्वनी कुमार जो देवताओं के वैद्य थे, उनका वहाँ आना हुआ और सब बातें उसने भी कही, और ऋषि ने भी बताया कि महाराज आप अपनी दवाई कीजिए, मुझे आप मेरा बुढ़ापा यदि आप दूर कर दोगे। चवन ऋषि ने कहा तो मैं आपको, जो देवताओं ने वंचित कर दिया है सोमपान से, देवता जो है देवता लोग सोमपान करते हैं और ये भी देवताओं के वैद्य थे, पर वैद्य विद्या धमा यानी सबसे अधम मानी जाती है, इसलिए इनको वंचित कर दिया था। इनको सोमपान की भक्ति में नहीं बैठने दिया जाता। जब सोमपान बढ़ता था, जब सोम पीते थे देवता, तो इनको उस पंक्ति में नहीं बैठाया जाता था, तो ये अपना अपमान समझते थे। तो जानते थे ये ऋषि, इन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम मेरा इलाज करो, मैं तुमको देवताओं से कह करके और तुम्हारा अधिकार दिला दूंगा। तो देव कहा च्यवन अश्वनी कुमारो, अरे वृद्धापन से मुझे उबारो। अरे ऐसा कुछ करो कि मेरा बुढ़ापा चला जाए। देवों के द्वारा अपमानित, सोमपान से हो तुम वंचित। बढ़वा दूंगा कीर्ति तुम्हारी, और होंगे सोमपान अधिकारी। सोमपान का अधिकार दिला दूंगा। कुंड एक, तब क्या किया उन्होंने, अश्वनी कुमारों ने, एक सिद्धों के द्वारा कुंड था, उसमें तीनों ने स्नान किया। कुंड एक सिद्धों के द्वारा निर्मित था पावन जलधारा। इसी समेत हीना स्नाना, और तीन युवा भय एक समाना। आप देखिए यहाँ पर अब स्थिति क्या आ गई कि जब तीनों कूदे उसमें स्नान किया और बाहर आए तो तीनों एक जैसे हो गए। और कहा उन्होंने, पहचानो भाई तुम्हारा पति कौन है। अब समस्या आ गई, तब हाथ जोड़े उसने ऋषि अश्वनी कुमारों के कि महाराज आप ही बताइए। उसकी पति सेवा से इतने प्रसन्न थे अश्वनी कुमार, तो उन्होंने ठीक है बता दिया कि तुम्हारा पति ये है, हम तो अश्वनी कुमार हैं। अपने पति को पहचाना और सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। ये तो चले गए अश्वनी कुमार। अब एक बार पिताजी आए, पिताजी देख करके अपनी बेटी को बहुत डांटते हैं। वो सोचते हैं अरे इसने जो है अपने वृद्ध पति को छोड़ दिया और ना जाने कहाँ का ये पति ले आई इसने। तो वो बहुत नाराज हुए। तब उसने बताया कि नहीं पिताजी, अरे यही पति है मेरे। और अश्वनी कुमारों ने इन्हें जबान बना दिया है। पतिव्रत धर्म तेज बल द्वारा, पहचाना अपना पति प्यारा। गए स्वर्ग अश्वनी कुमारा, दिला दिया उनका अधिकारा। तुम आए मिलने सुता से, सर आती एक बार। सुता कही सब कहानी, हर्षित हुए अपार। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।